जी, आपका बेसिक नंबर है 9। 9 का मतलब होता है मंगल, मार्स, ठीक है। फिर ठीक। आपका सपोर्टिव नंबर जो है वो है 2 और 7, चंद्र और केतु आपके सपोर्ट में है। फिर आपका जो भाग्य अंक जो है वो है आपका डेस्टिनी नंबर 1। 1 होता है सूर्य। तो अभी मैं कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, आप मुझे बताइए मैं कहाँ तक सही बता रही हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपने जो भी डिसीजंस लेते हो ना उसमें बड़े फॉर्म हो, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल प्ले करते हो, डोमिनेटिंग हो कई जगह पर कि मैंने बोल दिया ये होना है तो होना है। उसके बाद में आपका नेम फेम ये हमेशा से रहा है। कुछ दिक्कतें आई है बीच में जिसका मैं निवारण बताऊंगी आपको, ठीक है। और ठीक। ईगोइस्टिक हो आप काफ़ी, मतलब जल्दी से ईगो पर ले लेते हो चीज़ों को। फिर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्सा नाक की टिप पर बैठा हुआ है। स्टबन हो, जिद्दी हो, और ऑलवेज मोटिवेटेड, एकदम हाईली मोटिवेटेड रहते हो और लोगों को भी मोटिवेट करते हो। एंड यू ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। राइट सही है मैम। यहाँ तक? जी। चलिए, पहला योग आपकी कुंडली में बनता है, वेरी वेरी स्ट्रांग योग है ये। लेकिन साथ में लॉट्स ऑफ एनिमीज, आपने दुश्मन बहुत बना रखे हैं। मतलब अंदर दीदी ही अंदर आपको देख के जलने वाले, आपका बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। बाहर से नहीं दिखाएंगे कि मैं आपको जेलस फील कर रहा हूँ, मुंह पर अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, अंदर ही अंदर वो आपसे जलते हैं। हाँ मतलब ऐसा दीदी, ऐसा कोई नहीं है कि जैसे एक होता है ना, जैसे मेरे ये बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे एनिमीज हैं, ऐसा कोई एक भी एनिमी ऐसा कोई नहीं बाहर से। नहीं, एक होता है कि जाना हुआ एनिमी, वो इजी हाँ। होता है। लेकिन एक दोस्ती की आड़ में या अपने रिश्ते की आड़ में जो एनिमी होता है ना, वो दिखाई जी। नहीं देता है, लेकिन वो अंदर से आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। अच्छा। प्लस आपकी लाइफ कंट्रोवर्शियल लाइफ है। कंट्रोवर्शियल में मैं एक एग्जांपल अमिताभ बच्चन का दूंगी, क्योंकि आपके जो कुंडली के ग्रह नक्षत्र है अमिताभ बच्चन की कुंडली के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी। कंट्रोवर्सी में अमिताभ बच्चन के साथ क्या था, जैसे उन्होंने शादी तो जया से की, लेकिन हमेशा चर्चा में रेखा रही। अच्छा। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी, मतलब कोई भी चीज़ को लेके, नॉट नेसेसरी कि लव अफेयर को लेके ही हो, कोई भी मैटर को लेके द्वंद, एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है लाइफ में। अच्छा। है ऐसा कुछ महसूस किया नहीं। आपने? तो नहीं नोटिस दीदी। करिएगा आगे से, क्योंकि ये आपका सिंस बर्थ टिल द एंड ऑफ लाइफ तक ये बना हुआ रहेगा ये योग। मतलब इसमें क्या, मतलब क्या मतलब एग्जांपल्स को बताऊं इसमें क्या, मतलब क्या कंट्रोवर्सीज कैसे हैं? मतलब मान लीजिए कि आपने कुछ एजेंडा पास किया, ठीक है। वो ठीक है। आपने अपने कंपनी के हित में किया या से अपनी फैमिली के फेवर में किया, लेकिन वहाँ पर दूसरा क्रिटिक उठेगा कि नहीं नहीं, उसकी तो खुद की अपनी कोई वहाँ पर में पूरी हो रही थी, उसके लिए ये चीज़ हुआ है। हाँ ऐसा तो मतलब दीदी, जैसे लास्ट मेरे 15 साल के करियर में ऐसा तो कई बार हुआ है। हाँ, ये कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। मतलब आप अच्छा। करोगे अच्छे इंटेंशन से, लेकिन वो हाँ। क्रिटिक्स वहाँ पर उठेंगे कि नहीं नहीं, उसका अपना खुद का उल्लू सीधा हो रहा था वहाँ पर मैं तो किया अच्छा। बोल के। मतलब वो ठीक है। फेवर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने उनके लिए किया है बोल के। अच्छा ठीक है। ठीक है। अभी ना शेखावत जी, मैं खाली आपकी रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो रिपोर्ट ठीक है। सुनकर घबराइएगा नहीं, एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि अभी अपने बॉडी टेस्ट कराएं, रिपोर्ट आई है। और फिर लास्ट में हम इसका दवाई यानी कि रिमेडी करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। सेकेंड योग आपका बन रहा है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, मतलब अंदर ही अंदर एक सफोकेटिंग टाइप का फील होना, फ्रस्ट्रेटेड फील होना। ये योग आपका शुरू होगा 2026 ऑनवर्ड, लेकिन उसकी कुछ जो छाया बोलती है, शैडो बोलते हैं, वो अभी से आपने फील करना शुरू कर दिया है। अच्छा। अब जो पॉजिटिव क्वालिटी मैंने आपको यहाँ बताई थी, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप, नेम फेम, ये सारा यहाँ पर इस योग में आकर के नेगेटिव हो जाता है। जो पॉजिटिव क्वालिटी थी आपकी, वही क्वालिटी यहाँ नेगेटिव में टर्न हो जाती है, ठीक है। अच्छा। और आपका अंदर का जो गुस्सा है, वॉल्केनिक गुस्सा है, ज्वालामुखी वाला गुस्सा है,
लेकिन उस गुस्सा को आप ब्लास्ट नहीं कर पाते हो, अंदर ही रखना पड़ता है उसको। और जब किसी दिन अगर वो ब्लास्ट होने की परिस्थिति बन जाती है तो उस दिन फिर आप आओ देखते हो ना ताऊ देखते हो, और अगल बगल जो है सारा डिस्ट्रॉय कर देते हो, मतलब पूरे वायलेंट एक्शंस आप ले लेते हो उस टाइम। हुआ है ऐसा? दीदी मतलब जैसे अभी 2 साल पहले तक ये मेरी लाइफ ऐसी थी, मतलब बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही एग्रेसिव। लेकिन जैसे जैसे अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हुआ, जैसे सत्संग सुनता हूँ मैं, महाराज राइट। जी के सत्संग सुनता हूँ, वो थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और शॉर्ट टेम्पर धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, लाइफ में चेंजेस भी आए हैं बहुत सारे। बट हाँ, एग्रेशन बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आप कह रहे हैं ना नाक के ऊपर रहता है, उस टाइप का एग्रेशन था। तो आज भी ये लगता है, कभी कभी होता है, लेकिन फिर वही उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअली उसको थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, या ध्यान नहीं देता हूँ, उसको इग्नोर करता हूँ। मतलब लेकिन नॉर्मली आप पीसफुल रहते हो, ठीक है ना, हाँ, बहुत चेष्टा हाँ, करते हो मैं शांति वातावरण कामनेस बना के रखूं, लेकिन जी, किसी दिन अगर दिमाग गया तो फिर हाँ, आप हाँ, भयंकर वाला वायलेंट एक्शन फिर उस समय ले लेते हो, फिर आओ देखते हो ना ताऊ देखते हो, कौन इधर उधर दायां बायां कुछ नहीं। उसके जी, बाद मतलब वो एक्शन एकदम डिजास्टरस एक्शन रहते हैं। जी, जी, चलिए हेल्थ इशू पर आते हैं। हेडेक होता नहीं है, अगर होता है तो माइग्रेन टाइप का पेन होता है। राइट। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है, अभी तक कुछ दिक्कत आई है तो नहीं आगे हुए। आने की संभावना है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मतलब जी, थोड़ा खाना पीना पर ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल कंसेस वगैरह, ठीक है ना। आई जी, प्रॉब्लम दिखा रहा है, आंखों में कोई दिक्कत? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो आगे आएगी, 40+ होने से ये चीज़ें चालू हो जाएगी, तो आप अभी से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जी, फीवर आता नहीं है, आता है तो हाई फीवर आता है। बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा रास्ते में जब भी आप निकलो। और थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन बता रहा है, होता है नहीं होता। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा खान पान वगैरह अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खास करके एक्सरसाइज वगैरह को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। तो हेवी एक्सरसाइज जब आप वर्कआउट करोगे पसीना निकलेगा ना, तो उससे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम होगा। ठीक है मैम। तो चेष्टा करिए 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करने का। एंड ठीक है जी। एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक से नहीं होता है, एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज प्रॉपर जिम जाके, ठीक है जी। ठीक है। आपकी कुंडली शेखावत जी राजयोग है। अच्छा, ट्रस्ट में ये राजयोग मैंने देखा, देखने के बाद मेरा पेन रुक नहीं पाया, वरना मैं इतनी जल्दी कुंडली बना के नहीं देती हूँ। अच्छा मतलब जी। बहुत मज़ा आया, आई रियली एंजॉयड मेकिंग योर कुंडली। जैसे अपनी कल बात हुई थी कि हो सकता है कि ग्रह बहुत फेवरिंग हो लेकिन कुछ परत आ गई है ऊपर, वही सेम चीज़ हुआ है। आपकी कुंडली राजयोग वाली कुंडली है, राजयोग वाले बंदों को कुंडली तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतनी बढ़िया जी, कुंडली है, ठीक है। टॉप इन प्रोफेशनल करियर, प्रोफेशनल करियर में जाते हो तो एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचोगे, ठीक है। गवर्नमेंट कनेक्शन आपके बहुत अच्छे होंगे, है अभी कोई अच्छा। कनेक्शन? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चेष्टा करोगे तो गवर्नमेंट कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे, कोई भी काम आप चाहोगे तो बहुत इजीली वर्क डन हो जाएगा। पूरी शान शौकत ठाट बाट के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। मतलब ठीक है जी। राजयोग जो रॉयल योग जो बोलते हैं ना, वो है ये पूरा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा योग में आते हैं, डिप्रेसिव क्वालिटी है, बीच बीच में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे मौका मिला था मैंने छोड़ दिया, मतलब एक इन्फीरियर वाली फीलिंग आती रहती है। जी दीदी। एक्सीडेंट प्रोन मैंने आपको बता ही दिया, बॉडी एंड हार्ट दोनों का है, इमोशनल फेलियर भी रहता है कई जगह, तो बार बार दिल टूटता रहता है, ठीक है। जी, चौथा योग है इंट्यूटिव, बहुत हाई इंट्यूशन है आपका, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है और उस फील्ड में आपको लग रहा है कि ये चीज़ ऐसा होगा तो वो होके रहेगा, अच्छा, मतलब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है।
तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आपका इंट्यूशन बहुत एकदम 100% राइट होगा। सपोज अच्छा करिए कि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है और दो कंट्री खेल रही है और वहाँ पर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फलाना कंट्री जीतेगा, वो जीतेगा ही। अच्छा तो कभी इस चीज़ को ट्राई करिएगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। 90% ठीक है दीदी। of the time there is a dissatisfaction in your physical life. अगेन मैरिड लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। नहीं दीदी ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो फिर आगे होने के चांसेस है, उसको थोड़ा रोकिएगा। 40s अच्छा के पास आते आते थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस है। अच्छा ठीक है ना, उसको थोड़ा सा मेंटेन करिएगा अभी से। जी योग नंबर 5, गुड एडुकेशन। एग्रेसिव हो, एंग्री बर्ड हो, ये मैंने बता दिया है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं आपकी महादशा के अंदर में। ठीक है, जी 27 जनवरी 2019 से लेकर के 26 जनवरी 2026 तक आपका केतु चल रहा है। अच्छा तो केतु ही आपका जॉब लॉस, इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी ये सारा लेके आता है। तो आप केतु की दशा के अंतिम पड़ाव पर हो अभी। ठीक है 2025 आधा निकल चुका है, 26 बचा हुआ पूरा। ठीक है, और वो भी ठीक है जनवरी 2026 तक ही है, शुरुआत तक ही है। ठीक है मोटा मोटी आप मान के चलो कितना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना और है। अच्छा ठीक है, 5 महीना के लिए थोड़ा सा आप पौधे हैं घर पे हाँ हाँ दीदी। तो पौधों को पानी दो आप। मतलब ठीक है माली आता है या आप खुद से मेंटेन नहीं, कर, खुद से करते हैं। खुद से करते हैं ना, तो फिर उन पौधों को पानी आप दोगे। ठीक है ना, पौधों को ठीक है पानी देने से केतु खुश होता है। अच्छा ठीक है, कबूतर पक्षी आते हैं छत के ऊपर, देता हूँ ये पानी और सब दाना देता हूँ। दाना देते हैं। तो कबूतरों को पानी दीजिए ऊपर में, और पानी का पॉट डेली आप क्लीन करके खुद अपने हाथ से क्लीन करके भरिएगा, कोई सर्वेंट से मत करवाइएगा। ठीक है नहीं ना। मैं खुद करता हूँ दीदी। एनिमल्स के लिए भी आपको पानी लगाना है जगह जगह पे। ठीक है दीदी। जैसे रास्ते में जो गायें होती है, डॉग्स होते हैं, तो बड़े बड़े सीमेंट के नाद आते हैं जिसमें 40 लीटर 50 लीटर पानी एक बार में अट जाता है। आप देखिएगा, ठीक है मैंने आपको मेरी यूट्यूब वीडियो शेयर की है, तो उसके ठीक। अंदर आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरह से लगाना है। क्योंकि कंक्रीट वाली वो सॉलिड पॉट नहीं लगाएंगे ना, पॉट चोरी हो जाते हैं, अच्छा लोग उठा के ले जाते हैं। मतलब थोड़ी भारी हो जो अकेला एक आदमी उठा नहीं सके। ठीक है दीदी। ठीक है, तो केतु की तो निवारण यहाँ पर हो गई। अभी देखते हैं अपने 27 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2034 तक ये आप एंटर कर रहे हो शनि के अंदर में, और ये शनि की 7.5 आपको लगने जा रही है, जो कि आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अच्छा शनि की 7.5 दो रकम की होती है, एक होती है जो राजा को रंक बना दे, और दूसरी होती अच्छा है जो रंक को राजा बना दे। आपकी दूसरी वाली है। मतलब अच्छा शनि एकदम फेवरेबल है आपका। ठीक है ना, आपको ठीक है एकदम माला माल कर देगा उस समय। आप मान के चलिए ये 2026 से 2034 का जो 8 साल का पीरियड है, जी छप्पर फाड़ के पैसों की बरसात होएगी। अच्छा आपको नेम, फेम, मनी, पावर, पैसा, इज्जत, रुतबा सब मिलेगा। खोया प्यार, खोया मान सम्मान, खोया पैसा, कहीं अटका हुआ पैसा है, सब कुछ मिलेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छा मतलब गोल्डन पीरियड है। अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी, अपॉर्चुनिटी को पहचान कर ग्रैब कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत ठीक उसको। मतलब ठीक है ये समय है जब आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा। और ठीक है ये 8 साल बिल्कुल भी फिसलने मत दीजिएगा। बहुत सही समय में आपने कुंडली चेक करवाई है कि 6 महीना बचा है आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने में। तो उस पीरियड की पूरी तैयारी कर लीजिए, कमर कस के तैयारी कर लीजिए कि अपॉर्चुनिटी ठीक है आने वाली है। मैं एकदम दिल के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे पूरे खुले हैं, वेलकम। दोनों जी बाहें खोल के उस अपॉर्चुनिटी को वेलकम करिएगा। लेकिन ठीक है अपॉर्चुनिटी के चोले में कोई दूसरा आ जाए तो उसको पहचानिएगा जरूर। ठीक है ठीक है ना, गलत चीज को अपॉर्चुनिटी बोल के मत ले लीजिएगा, उसको देखना, रेकी करना, समझना, फिर आप आगे बढ़ना उसमें। ठीक है ना। ठीक है
लेकिन इस पीरियड में प्लीज मेक श्योर नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये तीन कुछ नहीं। चीज आप करते नहीं हो डेफिनेटली, लेकिन गलती से भी इन तीनों चीज को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना शनि पूरा भड़क जाएगा, एकदम उल्टा पड़ जाएगा। शनि जो है कर्म फल दाता है, और इन तीन चीजों से ना शनि को एकदम चिढ़ मचती है। फिर ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाता हूँ। बिल्कुल, तो ये मेंटेन करिएगा, ठीक है ना। ये 8 साल एकदम पूरा मेंटेन करिएगा। हाँ जी, लाइक 2034 के जनवरी से लेकर के 2043 की जनवरी तक 9 इयर्स मंगल आपकी कुंडली में प्रवेश कर रहा है, जो कि फ्रस्ट्रेशन लाएगा, नेगेटिव है। अच्छा। तो इस बीच में आपको एक ही उपाय है फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने का, एक्सरसाइजेज की डोज बढ़ा दीजिए। अच्छा। मतलब सेल्फ केयर जितना ज्यादा करोगे, जितना वर्कआउट का पसीना निकलेगा, उतना आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल में रहेगा आपके, वरना ठीक है। चीजें बिगाड़ देगा ये फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, ठीक है ना। मतलब एक्सरसाइज को आप एज ए एंटीबायोटिक डोज की तरह आप लीजिएगा उसको। ठीक है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज आगे। का मतलब यदि आप जिम से कह रहे हैं, जैसे मैं वर्कआउट पहले करता था इतने सालों तक में, हाँ। अभी मैंने वर्कआउट छोड़ा है, क्योंकि ना मेरे पास लगता है कि जैसे मेरे बॉडी में इसका गलत रिएक्शन हो रहा है बॉडी में। जैसे मेरे को जो छोटी छोटी इंजरीज भी होती है, और फिर है ना, अभी पता नहीं कोविड की वैक्सीन के बाद में या फिर ये एक्सरसाइज की वजह से, वर्कआउट की वजह से मेरे को ना थोड़ा सा जैसे लेजीनेस जो होता है वैसा, थकान, वीकनेस जल्दी होना, ये सब होने नहीं, लगा, तो क्योंकि मैं। उसके लिए आप फ्रेश जूस वगैरह पियो। अच्छा, ठीक है। मतलब डाइट बढ़ाओ, एक्सरसाइज मत घटाओ। ठीक। ठीक है ना। ठीक है। डाइट को आप हेल्दी डाइट कर लो, वहाँ पर में फ्रेश जूसेस वगैरह, बादाम वगैरह, ये अखरोट वगैरह भिजा कर, रात में भिजा के वैसे लीजिए आप। ठीक है ना। मतलब जी। डाइट में आपका इम्प्रूवमेंट लाइए, मगर एक्सरसाइज बिल्कुल मत घटाइए। अगर शुरू में दिक्कत हो रही तो 45 मिनट से शुरू करिए, कुछ दिन 45 मिनट किए, फिर उसको 1 आवर करिए। मतलब मैक्सिमम आपका टारगेट होना चाहिए 2 आवर्स तक ले जाने का। ये जिम की बात कर रही है ना? एकदम एब्सोल्यूट जिम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ठीक। आपका कुछ योगा एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड रहेंगे, कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइजेज भी रहेंगे, कार्डियो भी रहेंगे, सारा मतलब मिक्स करके आपको करना है। यूट्यूब पर ठीक भी है। काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है एक्सरसाइजेज के, गो थ्रू दैट। या कोई पर्सनल ट्रेनर आप रखना चाहो तो वो रख लो। मतलब डू ठीक है। एक्सरसाइज करना है, पसीना निकालना है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक और है। ठंड में भी जाना है, बारिश में भी जाना है, आंधी में भी जाना है, मतलब करना है वर्कआउट, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं। ठीक है। छोड़ना नहीं है। इवन तबीयत गड़बड़ हो तो हल्की फुल्की कर लो उस दिन, मगर छोड़ना नहीं है। ठीक है। ठीक है। जनवरी 2043 से लेके 2044 तक सूर्य प्रवेश कर रहा है, और आपकी कुंडली का स्वामी सूर्य है, तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा, और आपके अंदर लीडरशिप की मतलब 10x कर देगा। आपके ठीक है। लीडरशिप रोल को 10x कर देगा, नेम फेम को 10x कर देगा, मनी पावर को 10x कर देगा, मतलब हर चीज को 10x कर देगा ये। तो अच्छा, ये ठीक 1 है। साल का पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब हम आपके जो पीडीएफ मैंने टाइप करके दिया है उसमें एंटर करते हैं। ठीक है ना। जी। आप देखो, स्टार्टिंग में न्यूमरोलॉजी वाला ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जी। लकी नंबर आपका 1 और 3 रहेगा। लकी कलर गोल्डन ऑरेंज रहेगा। ठीक लकी है। डायरेक्शन ईस्ट है आपके लिए। पर्सनालिटी ट्रेट तो ये क्लियर है ही ना, कॉन्फिडेंट, डोमिनेटिंग, मोटिवेटिंग। आप देख पा रहे हो मैं जो स्क्रॉल कर रही हूँ वो स्क्रीन? हाँ दीदी। ओके। मेजर दशा भी हमने पढ़ ली है, मैंने बता दिया है। इनसाइट आपका लीडरशिप, मनी, स्ट्रेंथ, ये सारा आपका कॉन्फिडेंस वगैरह ये आ गया। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब का ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताती हूँ। कर्क जो है आपका इमोशनल, प्रोटेक्टिव और होम लविंग बट डिटरमाइंड। मतलब आप इमोशनल हो, प्रोटेक्टिव हो, केयरिंग हो और परिवार से प्यार करते हो, लेकिन डिटरमाइंड हो कि मुझे क्या करना है वो आप जानते हो। ठीक है। जी। सन अगेन 7th हाउस में है आपका, जो कि स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन पार्टनरशिप बिजनेस।
अभी जो बिजनेस आपने किया है वो आपका इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है? नहीं, पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप है तो उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स आप बना रखे हो? नहीं नहीं, एक्चुअली ना मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, तो वो मेरे को सपोर्ट कर रही है बिजनेस के लिए। तो ऐसा पार्टनरशिप कुछ नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है बिजनेस के लिए, जो मैं शुरू कर रहा हूँ। बट यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ खुलासा कर लीजिए, क्योंकि ये जो 6 महीना है ना, यहाँ पर कुछ फ्रॉड होने का चांसेस है आपके साथ। अच्छा। मतलब देखिए, बिजनेस अपनी जगह होता है, लेकिन जो रिलेशंस अपनी जगह होते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल कभी भी मिंगल अप नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी राइट होनी राइट। चाहिए ताकि रिश्तेदारी भी बरकरार रहे और अपना बिजनेस का पार्टनरशिप भी बरकरार रहे। ठीक है जी। ठीक है ना? क्योंकि पार्टनरशिप आपके लिए इस स्टेज में, जो ये 6 महीने की दशा बाकी है अभी केतु की, वहाँ पर सजेस्टेबल नहीं है। अच्छा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। बट ईगो क्लैसेस इन मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप पॉसिबल। आपका ईगो आएगा या तो आपके मैरिड लाइफ में आएगा या आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आएगा। अच्छा। तो ये 6 महीना बहुत सतर्क रहना है, और हो सके तो आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट करा लीजिए, तो वो बेटर रहेगा। क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्योंकि आई विल टेल यू, मेरा खुद का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो अच्छा। हमारी जैसे राइस मिल है एंड आटा मिल है, तो अपना अच्छा। ही प्रोडक्शन हम एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज़ में। तो मेरे अच्छा। हस्बैंड के साथ ही मेरा पार्टनरशिप है, लेकिन हमारा पूरा लीगल टर्म्स के ऊपर में पार्टनरशिप है। अच्छा। हस्बैंड से ज़्यादा करीबी तो और कौन हो सकता है? और हाँ, सही बट सही बात है। स्टिल हमारा पूरा लीगल ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे। बहुत ठीक है। ज़रूरी है, कर लीजिए। ठीक है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मून जो है आपके 4th हाउस में है। नीड हार्मोनी इन होम लाइफ। घर पर मतलब केमिस्ट्री मैच करती है, या आपने जो बोल दिया वो सर्वोपरि है, डोमिनेटिंग वे में ओके हो गया, नहीं ऐसा कुछ है? नहीं दीदी, जैसे हमारा ना घर जो जॉइंट फैमिली है, तो हम्म। जो डिसीजन जो भी होता है वो मेरे फादर लेते हैं, डिसीजन जो होते हैं। तो वहाँ तो हार्मोनी आना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि वो दबाव में डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब कभी हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे पर्सनल लाइफ में वाइफ के साथ में या जिस मदर के साथ में साथ तो हुआ, वो लेकिन हार्मोनी एंड पीस नहीं लाओगे ना, तो वही आपका कारण बनेगा वहाँ पर में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का, जो मैंने बताया ना आपको। जी। आप चीज़ को समझो, आप एक हारमोनियम या गिटार बजा रहे हो, आपके सुर कहीं और जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल कहीं और जा रहा है, तो सुनने वाले को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन सुर राइट। और ताल जब एक साथ मिलते हैं ना, तब वो स्वर बनता है। सही बात तो है। वो स्वर बनाना ज़रूरी है। अपने को लगता है कि हाई कोर्ट से फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली ने बोल दिया, हो गया, सब मान गए, लेकिन पता नहीं वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गुब्बारा बन रहा है। ठीक है ना? फिर वो गुब्बारा किसी दिन अगर ब्लास्ट होगा तो वो फिर बर्बादी ही लाएगा, वो सही दिशा पर नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हारमोनी मेंटेन करिए, क्योंकि ये एकदम क्लियर आपकी कुंडली में दिखा रहा है। ठीक है। इमोशनली अफेक्टेड बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग से इमोशनली अफेक्टेड होते हो। मार्स, मंगल आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। पॉसिबल सडन अप्स एंड डाउन्स इन फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में कभी कभी तो मतलब लगता है कि अच्छा कैश फ्लो आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, कभी कभी डाउनफॉल होता है, तो अप्स एंड डाउन्स लगा हुआ है कंटिन्यू। बट गुड फॉर डीप रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक मूव। अब देखिए, ये आप अगर एक तरीके से देखो, आपके जॉब में कैश फ्लो आ रहा था, आपका रनिंग इनकम था, लेकिन आपने वहाँ से मूव आउट किया। अगर मूव आउट नहीं करते तो आपकी कुंडली का राजयोग आप यूटिलाइज कैसे करते हैं? तो सही बात है। आपके लिए वो मूव आउट करना बहुत सही डिसीजन रहा, बहुत अच्छा। सही डिसीजन है, और बहुत सही समय पर आपने मूव आउट किया है, ताकि आपका जो गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है वहाँ पर आप उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है ना?
जुपिटर आपका है 12वें घर में। जुपिटर का, अच्छा नहीं, एक्वेरियस छूट गया, नहीं नहीं ऊपर है अपने, कहाँ रह गए, रुकिए एक सेकेंड। हाँ राइट, जुपिटर है आपके 12वें घर में, जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ लाता है, जो आप ऑलरेडी 2 साल से हो ही स्पिरिचुअल फील्ड में। फॉरेन बिजनेस या कनेक्शन बनाएगा, आपका फेवरेबल रहेगा। मतलब आपके बिजनेस को ना मैं देख पा रही हूँ कि आप इवन बाहर एक्सपोर्ट लेवल पर ले जा सकते हो, तो कोशिश करिएगा अगर एक्सपोर्ट लेवल पर ला सकते हो तो। ठीक है। क्योंकि आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रही है फॉरेन बिजनेस के लिए। अच्छा ठीक है। और आज तो के मुझे डेट में खास करके ना इंडियन बिजनेस जितने भी है, अगर वो फॉरेन नहीं जाते, एक्सपोर्ट में नहीं आते, तो लॉन्ग रन सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, तो यदि जैसे ना मैं 15 साल से फर्नीचर इंडस्ट्री में हूँ मैं। तो अभी जैसे मेरी एक कंपनी और रजिस्टर कर रहा हूँ मैं, तो वो फर्नीचर के अंदर ही है। तो मैं बाइंग एजेंसी चालू कर रहा हूँ। बाइंग एजेंसी मीन्स मीडिएटर बिटवीन एक्सपोर्टर एंड द बायर, ओके। फॉरेन बायर्स। तो मतलब वो मैं चालू कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, और रजिस्टर कर दिया इसके लिए, मतलब आप वो भी चालू कर प्रोक्योर रहा हूँ। करते हो मटेरियल बाहर से? अभी तक दीदी मैं जैसे बायर्स के लिए काम करता था, हम्म। और अब मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एक बायर और एक एक्सपोर्टर के बीच में एजेंसी होती है जो बायर हायर करता है। राइट। एक ओवरसीज बायर बोलता है कि ठीक है, मेरे इंडिया में जोधपुर में यहाँ काम चलता है, यू विल टेक केयर ऑफ इट एंड आई विल गिव फिक्स कमीशन। तो वैसा एक एजेंसी टाइप होती है, थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो मैं भी उसके साथ, मतलब वो कहीं ना कहीं ओवरसीज के साथ कनेक्टेड होगा। फोकस करिए, ये काम आपका आगे तक जाएगा। ठीक है। डिवोट करिए इस काम में, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक क्योंकि है। ओवरसीज के चांसेस आपके मैक्सिमम दिखा रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पर मैं शुक्र, शनि और सेजिटेरियस, ये 3 ग्रह का यहाँ पर कंजंक्शन बन रहा है, ठीक है, जो कि छठे अच्छा। घर में है। यानी कि आपके वर्क में डिसिप्लिन, बट कंपटीशन एंड डिलेज पॉसिबल। मतलब काम में डिसिप्लिन रहेगा, कंपटीशन भी रहेगा, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। तो उसमें ठीक है। घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा, कामयाबी मिलेगी। ठीक है। ठीक है। राहु है आपका एक्वेरियस में 8वें घर में, केतु है लियो के साथ में 2nd हाउस में। स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन अराउंड वेल्थ, मतलब आपका ये कार्मिक अकाउंट चल रहा है, जो ये वेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ना, तो ये कार्मिक अकाउंट आप समझते हो सिंह जी? नहीं नहीं नहीं। कार्मिक अकाउंट होता है हमारे पिछले जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं ना, जो हमारे साथ आते हैं। तो ये हमारे प्रारब्ध वाले, हमारे कर्मों के जो अकाउंट होते हैं, वो हमारे संग में चलते हैं। ठीक है। अच्छा। तो अच्छा। ये वहाँ पर में अप्स एंड डाउन्स लाता है बहुत ज़्यादा। तो फैमिली में, ट्रांसफॉर्मेशन में, अब ट्रांसफॉर्मेशन एक एज होती है। अच्छा। मान लीजिए 30 इयर्स हुई, या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हुआ, या आपकी शादी उसके पहले हुई। ठीक है। तो आपकी शादी कितने साल के थे आप तब हुई? 2014 में शादी हुई थी मेरी। 2014, काफ़ी ट्वेंटी टाइम हो ट्वेंटी गया। ट्वेंटी फाइव 25 ईयर्स का। 25 इयर्स, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन एज 25 इयर्स में ही शुरू हो गया। ठीक है ना? अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन एज के लिए ना 3 कंडीशन होती है, या तो आपकी उम्र 30 इयर्स, या फिर आपका अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू हो जाए, या फिर आपकी शादी हो जाए। तो व्हेन यू वाज 25 आपकी शादी हो गई है, तो वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेटिव एज शुरू हो गया है। ठीक है। ठीक है। तो उसके पहले तक आपकी कुंडली में हावी था मंगल, और 25 इयर्स में जब आपने शादी की, वहाँ से सूर्य आपकी कुंडली में मतलब राज करने लगा। अच्छा। तो बहुत अच्छा था ये चीज़। अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, मैरिज ड्रेस आइटम्स, बिजनेस इज सपोर्टेड बाय वेनस। शुक्र जो है ये लग्जरी, फैशन, ब्यूटी, ये सबको सपोर्ट करता है। एंड राहु एंटरप्रेन्योरल ड्राइव को तानता है। ठीक है। तो ये दोनों ही आपके लिए सपोर्टिव है। लेकिन 2026 से 2034 वाला जो गोल्डन पीरियड है, उसको
ऊंचाई तक लेके जाइए, अभी से प्लान करिए, ब्रांडिंग, आपके बिजनेस को कैसे स्केल अप करोगे, एवरीथिंग ए टू जेड। ठीक है जी। पामिस्ट्री एंड ग्राफोलॉजी से बताते हैं। पामिस्ट्री में इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लाइन। आपकी जो हस्त रेखाएं हैं उसमें लीडरशिप लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म है एकदम, एम्बिशन है। उसके बाद में आपका बट मस्ट चैनल एनर्जी पॉजिटिवली टू अवॉइड बर्नआउट। अब आपको चैनल जो है ना वो बहुत पॉजिटिव तरीका से करना है। जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप वाला बोला अभी, तो वहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज कर लीजिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और काम करने में दुगुना तिगुना पैशन जोश के साथ आप कर सको। ठीक है। ग्राफोलॉजी के हिसाब से राइटिंग स्टाइल सोच डिटर्मिनेशन, बहुत डिटरमाइंड हो आप, हाई एनर्जी बट स्लाइटली एग्रेसिव स्ट्रोक्स है, इंडिकेटिंग क्विक रिएक्शन। मतलब एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो तो कई बार मतलब रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाते हो। अच्छा। करते हो, ऐसा होता है? होता है जी। तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, जब हम लोग लीगली बाउंड नहीं होते हैं तो ये रिएक्शंस फिर रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। कर लीजिए लीगल फॉर्मेलिटी जितनी जल्दी हो कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है जी। और थोड़ा टैक्टफुली डिप्लोमेटिकली हैंडल करिएगा ताकि आपकी सिस्टर को भी ख़राब नहीं लगे कि अचानक जी। क्या हुआ, लीगल फॉर्मेलिटी की बात क्यों आ गई। ठीक तो है जी। हैंडल थिंग्स डिप्लोमेटिकली, ठीक है ना। जी। चलिए आगे देखते हैं। रिमेडीज में आपको सक्सेस के लिए रिमेडी में ओम नमः शिवाय की माला चैंट करनी है डेली। करते हो आप अभी? क्योंकि अभी तो मैं डेली चैंटिंग करता हूँ। मतलब डेली अभी करते हो आप? डेली डेली करता ओम हूँ नमः 2 साल शिवाय से। करते हो? नहीं, ओम नमः शिवाय में राधा नाम से चैंट करता हूँ। क्या चैंटिंग करते हो अभी? राधा नाम चैंट करता हूँ, श्री जी का। अच्छा, राधा रानी भी शिव जी का ही रूप है, शिव जी ही हाँ। राधा है, आपको मालूम है ना ये? जी जी जी। शिव ही राधा है, ठीक है। राधा रानी का आप करो, कंटिन्यू रखो उसे, लेकिन जी। साथ में ओम नमः शिवाय भी आप चैंटिंग करो। ठीक है। मतलब एक माला से शुरू करो, ये तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन बड़े हाँ। प्रेम से करिएगा, हड़बड़ नहीं है, काउंटिंग नहीं बढ़ानी है अपने को। आंखें बंद करके एकदम मुद्रा आसन में बैठ करके पूरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके अंदर आत्मा में उतारना है। काउंटिंग में क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद में पानी देना है आपको, जल चढ़ाना है, मतलब सूर्य को चढ़ाना है मेनली तो। और साथ में अगर हो सके तो आप मेरा एक छोटा वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने पौधों का वीडियो शेयर किया है। तो जी। उसके अंदर में है आपका पीपल का पौधा है, बरगद का है, केला का है, तुलसी है, समी है, बेल है, आंवला है। अच्छा। तो जब सूर्य को जल चढ़ाने जाते हैं ना, एक टोपिया में पानी भर के ले जाइए जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, और इन सभी पौधों को भी दीजिए और सूर्य को भी दीजिए। ठीक है जी। और पौधे जैसे मैंने गमले में लगा के आपको फोटो भेजी ना, उस तरह से एक साथ सारे गमले लगा लो, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर घर ही में ये सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी। काफ़ी सारे रुकावटें आएंगी, बुजुर्ग लेडीज़ लोग आपको बोलेंगी कि पीपल बरगद ये सब घर पर नहीं लगाते हैं, लेकिन आपका क्या गार्डन वाला घर है ना, बाहर में गार्डन, नहीं, गार्डन बालकनी के अंदर हमारे तो प्लांट्स बालकनी लगे में हैं मत और लगाइएगा, छत पर लगा लीजिए। छत आपकी पर्सनल है तो, हाँ हाँ, फर्स्ट नहीं। हाँ, तो छत के ऊपर लगा लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। तो ये सारे पौधे जैसे मैंने जो पॉट शेयर किए ना आपसे, ये करीब 3-3 फीट के पॉट हैं, प्लास्टिक ठीक के है। बड़े बड़े पॉट आते हैं। तो उनके ठीक है। अंदर में कोकोपीट दे करके फिर ये प्लांट्स बिठाए हुए हैं। तो टाइम टू टाइम इनका मतलब समय वगैरह देख करके, जैसे अमावस्या नहीं हो, पूर्णिमा नहीं हो, एकादशी नहीं हो, शनिवार का दिन नहीं हो, बृहस्पतिवार का दिन नहीं हो, ये सब चेक करके और उसकी कटिंग करते रहोगे तो वो पॉट के अंदर अच्छा घेराव डालता है और बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है ना।
तो ये लगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो एवरीडे तांबे के लोटे से जल चढ़ाएंगे सूरज को भी और इन 7 पौधों को भी, टोटल 8 चीज ठीक को। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स को फीड करने का मैंने भेजा है वीडियोस, आप ट्राई करिएगा, क्योंकि राहु और केतु और शनि, ये तीनों ग्रह बहुत खुश होते हैं जब आप एनिमल्स को खिलाते हैं। और आपका शनि तो बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत फेवर करने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके, मैंने एनिमल फीडिंग, बर्ड फीडिंग वीडियोस भी शेयर किए हैं, तो उनको देख के आप, ज़रूरी नहीं है कि उतनी अधिक मात्रा में खिलाएं, थोड़ा सा शुरू करिए, फिर धीरे धीरे अच्छा लगे तो बढ़ा लीजिए। ठीक है। अच्छा, कीप अ स्मॉल गोल्डन ऑब्जेक्ट और ऑर्नामेंट एज अ लकी चार्म। कुछ गोल्डन पहनते हो, कुछ गोल्ड का, हाँ, पहनता हूँ। तो वो पहन के रखिएगा, आपके लिए लकी चार्म है वो। ठीक है ना। ठीक है। और गोल्डन या ऑरेंज कलर आपके बिजनेस के ब्रांडिंग में, बिजनेस के इंटीरियर में, डेकोर में यूज करिए। है दीदी, जो मेरा लोगो है वो पूरा गोल्डन कलर का है। गोल्डन है ना। हाँ, तो यही यूज करिएगा आप। फर्दर ब्रांडिंग प्रमोशन जो भी करेंगे वो गोल्डन या ऑरेंज कलर ही यूज करिएगा। ठीक है। बिहेवियरल रेमेडीज में अवॉइड एरोगेंस इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एरोगेंस मत दिखाइएगा, ये सिचुएशन आपकी बनने वाली है। अच्छा, ठीक है। और ये मुझे लगता है जब लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करोगे उसी जगह पर कुछ दिक्कतें आएंगी। ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करिएगा। जी। डेलीगेट इंस्टेड ऑफ ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ। काम को मतलब डाइवर्सिफाई करिए, वर्क डेलीगेट करिए लोगों को, कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। खुद को ओवरबर्डन मत करिए, हर चीज़ ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, ऐसा मत करिएगा। ठीक है ना। ठीक है। प्रैक्टिस करिए पेशेंस का ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। जब आर्ग्यूमेंटिव मोड आ जाए, बहस चल जाए, या कुछ मन को अच्छा नहीं लगने वाली नकारात्मक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो, उस समय पेशेंस रखने की प्रैक्टिस करिएगा। तो उस समय मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चालू रखिएगा। ठीक है। ठीक है ना। ओवरऑल गाइडेंस 2025 से 2026, जो ये 6 महीने का पीरियड बचा है आपका, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इन्वेस्टमेंट के दौरान, पार्टनरशिप के दौरान, क्योंकि ये चैलेंजिंग फेज है आपका और ये एंडिंग है इस चैलेंजिंग फेज का। ठीक है। ये 6 महीना राजी खुशी निकल जाए, बस इतना चेष्टा करिएगा। ठीक है ना। ठीक है। और ये 6 महीना में अगर आपको लीगल के लिए बात नहीं करना है तो ना ही करिए, फिर इसको 6 ठीक महीने है। के बाद कर लीजिए, क्योंकि आप ठीक 6 महीने के अंदर जो भी बात करोगे वो उल्टा आप ही के ऊपर नेगेटिव होके पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अभी 2026 से 2034 प्राइम पीरियड आ रहा है आपका बिजनेस ग्रोथ के लिए, आइडियल फॉर मार्केटिंग, नेटवर्किंग, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट लाइंस। तो इस पर ठीक है। फोकस करिए। और आपका जो ओवरसीज वाला बिजनेस आपने बोला, प्राइम फोकस वहां पे रखिए। ठीक है। पोस्ट 2034 अवॉइड ओवरवर्क। ओवरवर्क अवॉइड करिएगा और हेल्थ एंड पर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर संकेत दिखा रहा है, तो पर्सनल रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि मैरिड लाइफ डिस्टरबेंस के चांसेस बहुत हाई दिखा रहे हैं, तो थोड़ा फैमिली में टाइम दीजिएगा। ठीक है। और करंट बिजनेस में फोकस अ प्रीमियम ब्रांडिंग, वेडिंग एग्जीबिशंस, कोलैबोरेशंस विद इवेंट प्लानर टू लिवरेज वेनस's लग्जरी इन्फ्लुएंस। बिजनेस डेट का कैलेंडर मैंने आपको बना के दिया है कि कौन कौन से मंथ में कौन कौन से डेट है जहाँ पर आपको हाईली मतलब एनर्जेटिक डेज रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, और कौन कौन से दिन है जो बहुत अच्छे कार्य करने के लिए अवॉइड करना है। ठीक है। हर महीने का मैंने तारीख लिख दिया है वहाँ पे, और उसको यूज कैसे करना है मैंने वो भी लिखा है। आप देखो, हाई एनर्जी डे का मतलब है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो साइन मेजर डील, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, होल्ड एग्जीबिशंस, ये सब करने के लिए हाई एनर्जी डेज है ये सारे। ठीक है।
मॉडरेट ठीक डील्स है। में क्या करना, रूटीन बिजनेस करना है, इंटरनल प्लानिंग करना है, छोटे मोटे डील्स जो होते हैं वो करने हैं। और अवॉइड ठीक है। वाले में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिएगा, वरना वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस रहेंगे। और मेजर ठीक है। लॉन्चेस, पोस्टपोन क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब कोई फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, हाई एनर्जी डे वाले दिन करिए फिर उसको। ठीक है। तो ये सारा आपका सही है। सिंस योर वेनस बिजनेस प्लैनेट फॉर लग्जरी वेडिंग आइटम्स इज एक्टिव, दिस हाई एनर्जी डेज विल गिव मैक्सिमम रिटर्न व्हेन कंबाइंड विद गोल्डन और ऑरेंज थीम। तो ये तो ऑलरेडी है ही आपका उसमें, है ना। जी। हाँ तो जी। इसी को मेंटेन रखिएगा। गोल्डन कलर कलर जो है ना आपके लिए बहुत लकी है, और ईस्ट डायरेक्शन लकी है आपके लिए। बताइए सिंह जी, कोई सवाल यहाँ तक? हाँ दीदी, नहीं सब कुछ ठीक था। अब जैसे मेरा ना माइंड में जैसे काफी टाइम से एक बड़ा मतलब क्वेश्चन ऐसे चलता रहता है कि मतलब मेरे को अभी तक ये नहीं पता है कि मेरा मैं किस लिए हूँ, मैं बिजनेस के लिए हूँ या जॉब के लिए हूँ। आप तो कभी बिजनेस ऐसा के लगता लिए हो। यू आर है। बॉर्न बिजनेसमैन, लीडरशिप रोल। मतलब आप अपने अंडर में लोगों को खटाओगे, आप किसी के अंडर में खटोगे नहीं। हाँ तो दीदी जैसे राजयोग टू है थाउजेंड कुंडली में, आपकी कुंडली हाँ में राजयोग है। फोकस 100% ऑन योर बिजनेस। ठीक है। हाँ तो मतलब 2011 से जब मैंने स्टार्ट किया था, 12 से जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी मैंने, मतलब मेरे साथ मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐसे लोग मिले मेरे ऊपर, ऐसे मैनेजर मैनेजर मिले मेरे ऊपर जो बड़े ही कोऑपरेटिव थे और मतलब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो शायद वो टाइम निकल गया। लेकिन ऐसा बीच में मेरे को जब फीलिंग होती थी मेरे को कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं करता। मतलब जिस इंडस्ट्री फर्नीचर इंडस्ट्री में मैं था हूँ और जिस पोजीशन में मैं था, तो शायद जो फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम बहुत होती है, साइड इनकम, जिसको एज एन ब्राइब भी कह सकते हैं। तो वो मतलब ये बहुत ही कॉमन है। बट मैंने आज तक टचवुड मतलब मैंने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। वो मेरे प्रिंसिपल्स थे, वो मेरे एथिक्स थे कि मैं नहीं कर सकता ये। अगर मेरी सैलरी कम है तो वो कम है, ज़्यादा है तो वो मेरी ज़्यादा है। तो मैंने आज तक कभी ऑनेस्टी के साथ काम किया कभी किया नहीं। तो मुझे लगता है कि अ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहा हूँ इसके लिए कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर नहीं, सकता, आप फिर मैं किसी इगोइस्टिक नहीं हो रहे हो इस जगह पर। इस जगह पर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपने इथिक्स को, अपने प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, एंड हाँ दैट इज हाँ वेरी गुड। हाँ मतलब ऐसे कई सप्लायर्स होते थे जो मुझे सामने से ऑफर करते थे कि सर मुझे बिजनेस दीजिए, मैं आपको इतने लाख दूंगा, महीने का इतना दूंगा। वो चीज़ बड़ी खराब लगती थी मुझे। तो मैं सोचता था कि नहीं, मुझे अगर कंपनी से 10,000 की सैलरी, 50,000 सैलरी मिल रही है, वो मेरी अपनी सैलरी है, उसके अलावा मुझे कुछ भी एक पैसा नहीं चाहिए मेरे को। तो शायद हम दो तीन मतलब 2-5% इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं जो शायद नहीं करते, बाकी 95%, 99% लोग एक्स्ट्रा इनकम देते हैं यहाँ पे। फिर जब लास्ट कंपनी थी तो उसमें मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि शायद मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अब धीरे धीरे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, इतना इंटरनल प्रॉब्लम थी, मैं इतना मेंटली इतना परेशान हो गया था कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं। क्योंकि मेरा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, जो मेरे को आता है, जो इतने साल मैंने सीखा है, मैं कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बट इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो मैं पीछे हटता 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 मैं बिल्कुल नीचे आ गया। और फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि ठीक है, अब मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, मुझे अब नहीं करना। तो फिर अभी जैसे ये 6 महीने जो था मैं बिल्कुल फ्री था, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल जॉबलेस था मैं। तब मैंने ये बिजनेस का प्लान किया। मैं सिस्टम मैनेजर बोला कि तू प्लान कर, जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए मैं तेरे को दूंगी, तू प्लान कर एक बार। फिर मैंने इसमें थोड़ा हिम्मत लगाई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर से मैं नेगेटिव होने लग गया कि नहीं, शायद मैं जॉब ही करनी चाहिए मुझे, मैं अपनी नहीं फैमिली के लिए नहीं आज तक कुछ नहीं, कर। ये आपका इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है बीच बीच में, इसको मत हाँ आने दीजिए। और अभी तो एकदम सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आपका गोल्डन पीरियड, गोल्डन राइड शुरू होने वाली है। अब जैसे अब जैसे क्या, हाँ। जैसे कल जैसे 3-4 दिन से मैं सोच रहा था, मतलब बहुत टाइम से, कि मैं जैसे बिजनेस शुरू कर रहा हूँ वेडिंग का, जो है वेडिंग स्टोर जो है, इसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो हो सकता है इसको मतलब लोग जैसे अलग अलग लोग मिलते हैं इस इंडस्ट्री के, तो लोग बोलते हैं कि ये सीजनल बिजनेस है। शादियां जो होती है वो साल में 6 महीने होती है, 7 महीने होती है, बाकी टाइम आपको फ्री बैठना है, कोई काम नहीं होता उसमें। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया था बहुत टाइम पहले कि मेरे खुद, आज से 4-5 साल पहले, कि मुझे मेरा खुद का एजेंसी स्टार्ट करना है, जो अ, एक बहुत ही ऑनेस्ट एजेंसी जो होती है, तो ना वैसी स्टार्ट करनी है। अच्छे लोगों के साथ काम करना है मुझे, ओवरसीज जो होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके साथ काम करना है आप मुझे। ओवरसीज में कौन सी कंट्री से डील करते हो?
दीदी मतलब जब हम फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम यूएस के साथ भी काम करते हैं, हम यूरोप के साथ भी काम करते हैं, सबके साथ काम करते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे सिर्फ यूएस के साथ ही काम करना है, जो मिले। जैसे अभी आप मैं जैसे अभी कल की बात है, तो कल मुझे नीदरलैंड का बाया था, तो मुझे मिला मेरे को कहीं से, तो मैंने सोचा इसको अप्रोच करूंगा मैं, इसके कुछ काम मिलेगा मुझे। तो मतलब मैंने सोचा कि जो ये वेडिंग वाला जो बिजनेस है, इसको भी मैं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रहूंगा, मैं साथ में ये वाला भी काम करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा थी मेरी। तो मैं कभी कभी इतना कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं बिजनेस के लिए बनाऊं या फिर मुझे जॉब करनी चाहिए। नहीं, आप बिजनेस के लिए बने हो और 100% डिटर्मिनेशन एंड फुल फोकस के साथ जॉब को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यू आर जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड अभी, ठीक है। पूरी जी। जिंदगी आपके सामने है और बहुत सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है। ट्रस्ट मी ठीक। शेखावत जी, आपकी कुंडली यू हैव अ मिडाज टच। मिट्टी अच्छा। को छू दोगे सोना बन जाएगा। बस खाली अच्छा। परत पड़ी हुई है, उस परत को हटा दो। और उस ठीक है। परत को हटाने के लिए जो रेमेडीज मैंने दिए हैं, उनको एंटीबायोटिक कैप्सूल समझकर डेली खा लीजिए। ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो आप नहीं कर सकते हो। ओम नमः शिवाय डेफिनेटली आप बोल सकते हो। जीवों की ठीक है। सेवा है, गाय कुत्ता खरगोश जो भी मिले आपको, हर जीव की सेवा करनी है। खिलाइए, ठीक खाना है। खिलाइए उनको। कुत्ता को ठीक है। क्या खिलाएंगे? दूध भात, दूध रोटी, दूध बिस्किट, दूध पाव रोटी, दूध चूड़ा, कोई भी चीज़ खिलाइए। सफ़ेद ठीक चीज़ है। मिक्स करिएगा उसमें, ठीक है ना। दूध दीजिए उनको, तो वो ठीक खिलाइए। कैट्स, बिल्लियां हैं, बिल्लियों को दूध दीजिए। मतलब ये मेनली स्लम एरियाज है क्या आपके उधर में? है दीदी। तो स्लम मतलब एरियाज में ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि स्लम एरियाज में घर छोटे होते हैं लेकिन उनके दिल बड़े होते हैं। राइट हमारे राइट। यहाँ तो मतलब बड़ी सी बाउंड्री गेटेड कॉलोनी होती है, जिसके अंदर हम एक भी लावारिस कुत्ते को आने नहीं देते हैं। और उन स्लम एरियाज में उनके बेड के ऊपर में वो लावारिस कुत्ते सोए हुए रहते हैं। हाँ सही बात है। तो उन सब एरिया में इन होइए, उन लोगों को खिलाइए खाना, ठीक है जी। ठीक है ना। और प्लस हर किसी को राधे राधे बोलिए। मैं जैसे जब स्लम एरियाज में जाती हूँ खिलाने एवरी डे, तो स्लम एरिया की मॉर्निंग शुरू हो जाती है 4:30 बजे से इन लोगों की, क्योंकि ये अच्छा। 6 बजे तक तो अपने अपने ड्यूटी पर चले ही जाते हैं। हाँ राइट। तो अब देखिए, इनके स्लम एरिया की जितनी भी औरतें हैं, आपके और हमारे घर में बर्तन झाड़ू पोछा करने आती है। और राइट। जितने भी जेंट्स हैं इनके घर के, सारे मजदूर जन मजदूर वाला काम करते हैं। तो ठीक है। ये लोग सुबह 4 बजे उठ के अपना घर का खाना पीना नहीं बनाएंगे तो कैसे 6 बजे ड्यूटी पर जाएंगे? तो सुबह सही बात है। मैं 5 बजे जाती हूँ। 5 बजे से ही इनके कॉलोनी स्लम एरिया में पूरा मुर्गी काटना और मछली काटना शुरू हो जाता है। और ये अच्छा। सड़क पर बैठ के ही करते हैं सारा, क्योंकि सड़क पे ही तो घर है। तो मैं फिर भी उनको खड़े होकर राधे 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 राधे, उनके मुंह से जब तक राधे नहीं निकले मैं हिलती नहीं हूँ वहां से। तो टच अच्छा। वुड, अभी प्रभु की कृपा है कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं अपने से अच्छा। मैम राधे राधे, मैम राधे राधे, आगे से राधे राधे बोलते हैं। इवन अच्छा। वहाँ के जितने भी डॉग हैं, वो डॉग्स भी अपनी भाषा में ऊ करके राधे राधे अपनी भाषा में बोलेंगे वो। अच्छा। तो ये करिए, जरूरी है। नहीं करता हूँ मैं तो राधा, मतलब हाँ, राधा नाम से छोड़ता नहीं मैं वैसे। एकदम। मतलब कोई चैंटिंग राधे भी करता राधे हूँ। पलट के नहीं बोले ना, मैं खड़ी हो जाती हूँ। काकी माँ राधे राधे, दादा राधे राधे, दीदी भाई राधे राधे, जब तक वो जवाब नहीं दे मैं उसको 6 बार राधे राधे बोल देती हूँ। हाँ नहीं, सही बात है, करता हूँ दीदी चैंटिंग। हाँ, चैंटिंग भी करता हूँ सुबह करिए। सुबह, और पूरे दिन भर नाम जो मेरे क्योंकि कुलदेव भगवान है। अगर वो बंदा नहीं भी बोला ना, तो उस आसपास की सराउंडिंग में आप देखो कितनी सारी जीव आत्मा है, उनके कानों में तो गई ना राधे राधे। सही सही बात है। प्लस जो मैं ये डॉग्स का खाना बनाती हूँ, तो ये भी पूरा गंगा जल में बनता है। अच्छा। पूरा भोजन उनका, राइस जो बॉयल होता है गंगा जल में ही करते हैं। और फिर मॉर्निंग में जब मैं दूध मिक्स करती हूँ तो मैं तुलसी के पत्ते भी मिलाती हूँ उनमें। अच्छा। क्योंकि देखो, इन जीव आत्मा का कैसे कल्याण होगा अगर आप और हम नहीं सोचेंगे तो। सही बात है। क्योंकि ये तो बेचारे तिर्यक योनि में, ऐसी योनि में, भोग योनि में पैदा हुए हैं। तो इस योनि से उनको कौन मतलब कल्याण करेगा? तो हम ही तो प्रभु का कार्य कर रहे हैं ना। ठीक बात है।
तो ये करिए एकदम, ठीक है ना। आप वो वीडियोस देखिएगा जो मैंने आपको यूट्यूब के लिंक शेयर किए हैं, वो मेरा जी ही जी। यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं ये भक्ति चैनल बना रखी हूँ उसको, जिसमें स्वामी जी की पुस्तकें, फिर आपका रामायण हुआ, भागवत गीता हुआ, फिर आपका ये 4 वेदास है, 18 महापुराण है। तो इन सब अच्छा चीज़ों का मतलब मैं पढ़ करके डालती हूँ रिकॉर्ड करके उसमें, ठीक है ना। अच्छा जी, एक डाउट और रहता है मेरे मन के अंदर। हाँ तो मैं जैसे ना पहले जो 2 साल पहले था, मैं प्योरली नॉन वेजिटेरियन था, अल्कोहल स्मोकिंग, मतलब बहुत लाइफ अलग था मेरा। तो 2 साल पहले जब सत्संग सुना और महाराज जी के सत्संग सुनता था, वृंदावन जाके आया मैं। तो मेरे गुरुदेव जो गुरुदेव भगवान है वो भी मतलब उनकी जब सुनता था सत्संग में, तो 2 साल से सब कुछ छोड़ दिया, ऑनियन गार्लिक सब कुछ छोड़ दिया। मतलब पूरे फैमिली ने सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग राजपूत हैं वैसे, हमारा नॉन वेज ड्रिंक सब कुछ चलता है। अभी पूरा फैमिली ने सबने छोड़ दिया। अभी बाल गोपाल की सेवा भी करता हूँ। तो अभी मेरे को कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि मैं अगर फिर से जैसे इतना पैसा कमाने में, इतना बिजनेस में ऊपर चला गया, या लाइफ में बहुत चांसेस अच्छी। है, चांसेस है, इसीलिए ये 8 इयर्स मैंने आपको स्ट्रिक्टली लिखा है, नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, तो यदि मुझे क्या जैसे ऐसे मन में भी लगता है कि कहीं लाइफ में इतना पैसा फिर से आ गया, इतना अगर मैं सक्सेस हो गया, तो मैं मेरा जो ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो मेरा भजन है, ये कुछ कम ना हो जाए। मैं नहीं फिर से होगा। जो जो मेरा जो हम सबका एम है भगवत प्राप्ति का, उसकी तरफ अगर चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो वहां से वापस मैं हटना चाहता हूँ जल्दी से। नहीं, आप नहीं हटोगे उस पद से। उस पद से आपको टिका के रखेगा आपकी सेवा भक्ति। तो जीवों की सेवा जो मैंने लिखी है ना, हाँ सेवा जी। से ही भक्ति आपके अंदर आएगी। तो सेवा करिए, ठीक है और ठीक है। खुद अपने हाथ से आप सेवा करोगे ना, तो वो आपको मतलब आपके पैसे का घमंड आपके अंदर आने नहीं देगा। तो यदि मतलब जैसे डॉग्स के लिए बनाऊँ तो मैं अपने हाथ से बनाऊँ, अपने हाथ से उनको खिलाऊँ, मतलब किसी बनाने का आप बर्तन। वाइफ को बोल दो, मम्मी को बोल दो, किसी को भी, घर में कोई भी बना देगा, ठीक और है खिलाओ आप अपने हाथ से। ठीक है। आप देखो, मुझे मेरे दोनों शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है। डॉक्टर ने मुझे अच्छा 2 केजी भी उठाने मना किया हुआ है, लेकिन अच्छा। प्रभु की कृपा है कि मैं 20-20 लीटर की दोनों बाल्टियां डेली सुबह लेकर निकलती हूँ, और उनको खिला के मैं आती हूँ। मतलब तो ये ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए एवरीडे का। और एवरीडे मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज का कार्य आपने अच्छे से संपन्न कराया, कल भी करा देना। अच्छा, तो ये जैसे डॉग्स वगैरह इनको क्या खिलाना चाहिए, मतलब दूध के साथ में? मैं तो इनको दूध भात खिलाती हूँ। जैसे आप अभी इवनिंग में मैं इनका 10 लीटर का जो कुकर है वो पूरा चढ़ा दूंगी भर के। तो वो राइस बॉईल हो जाएगा। उस राइस को ठंडा होने में अपने को गमले में पलटाना पड़ता है। वो 10 लीटर का जो भरा हुआ कुकर है, तो बड़े ठीक है। गमले में अपने पलटते हैं उसको, तो वो सुबह तक ठंडा होता है। थोड़ा सा अच्छा पानी भी उसमें दे करके आप पलट दीजिए कुकर को, ठीक है। और ठीक है फिर मॉर्निंग में उसको आप हाथ डाल के देखिएगा, थोड़ा लिपुआ लिपुआ सेमी लिक्विड टाइप का रहेगा ना वो। तो ठीक है। अगर चंक्स बन गए हैं उसमें, तो थोड़ा पानी मिला के उसको लिटपट कर लीजिएगा, ठीक है। वरना ठीक है। दूध पूरा डालते ही वो भात पूरा दूध पी जाएगा। दूध सोख लिया अगर, तो फिर डॉग्स खाना नहीं खाएंगे। अच्छा तो वहां पर आपको पूरा सेमी टाइप का पानी देके करना है, और गला देना है भात, मतलब खड़े नहीं रहेंगे दाने, एकदम गल जाएंगे वो खिचड़ी टाइप का। और ठीक फिर है। उसमें लास्ट में आप 2.5 से 3 लीटर दूध ऊपर से मिलाइए। दूध देने ठीक के है। बाद पानी बिल्कुल मत दीजिएगा, वरना पानी की स्मेल आने से फिर वो मुंह नहीं डालेंगे, क्योंकि है तो ये बेसिकली हॉन्टिंग पशु ना, ये तो नॉनवेज ही खाते हैं। हाँ ठीक बात। तो अपने जब इनको वेज खिलाएंगे ना, तो अपने को वो थोड़ा सा टेस्टी करना होगा। और ऊपर से घर में अगर 3-4 रोटियां बची हुई हो, तो वो रोटियां छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें मिक्स कर लीजिए। रोटी कर ठीक लीजिए, है। 2-5 बिस्किट कर लीजिए, 2-3 ब्रेड कर लीजिए, तो वो एक टेस्ट आ जाता है उनको, तो वो खा लेते हैं। अच्छा ठीक है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा चैलेंज रहेगा इनको हैबिट लगाने में, तो थोड़ा 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 करके देना शुरू करिए। जब इनको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो ये खाने लग जाएंगे। फिर वेट ठीक है। करेंगे। ठीक है। आपने वीडियो भेजा ना, वीडियो के अंदर है हाँ, सब? मैंने वीडियो भेजा है, सारा वीडियो के अंदर है। और उस लिंक को पकड़ के आप एक वॉइसलेस का जो प्लेलिस्ट है उसको प्ले करेंगे, तो और भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो वो आप ठीक है। चेक कर लीजिएगा। और बताइए।
बस दीदी सब कंफ्यूजन दूर हो गया। सारे कंफ्यूजन दूर। जी चलिए लास्ट में शुभ आशीष देते हुए, आपका जीवन सदैव सफलता, समृद्धि और सद्भाव से परिपूर्ण हो। श्री गणेश जी आपके सभी कार्यों में विघ्न दूर करे। माता लक्ष्मी आपके व्यापार में असीम संपन्नता दे और भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में आनंद, प्रेम और सौभाग्य बनाए रखे। आपका नाम, यश और मान सम्मान निरंतर बढ़ता रहे। आप स्वस्थ, प्रसन्न और उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। और कभी दीदी कुछ अगर मन में से डाउट होगा तो कभी मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम आप मुझे मैसेज डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। जी नारायण नारायण प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। नारायण।